नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम को लेकर के। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जितने भी लड़के हैं जो बीपीएससी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, पीएसएससी को लेकर के, सचिवालय सहायक को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। इसमें जो अभी आप देख पा रहे हो, जितने प्रश्न उत्तर का संग्रह है, उसमें 2005 से लेकर के अभी जो 2022 तक लगभग जितने भी बिहार एसएससी से या बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है ना, ये अभी जो कलेक्शन है ना, ये बिहार एसएससी के द्वारा कलेक्शन है। ये अभी 2005 से लेकर के इसमें भी कलेक्शन है हमारे पास 2018 तक। कोशिश करेंगे हम आपको 2022 तक का सारा कलेक्शन क्वेश्चन का बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जाम है वो आपको हम प्रोवाइड कर दें। और इसमें हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है ये पूरा का पूरे जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको हम करा देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी, जैसे कि प्रत्येक ईयर्स के हिसाब से जो क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये जो 2005 से लेकर के 2005 तक में अभी तक में जितने क्वेश्चन पूछे गए उनका संग्रह, 2006 का, 2007 का जितना है, मतलब हर एक वीडियो में एक ईयर का हम पूरा क्वेश्चन आपको कलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, आज हम करने वाले 2005 को लेकर के, 2005 से लेकर के 2005 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उनके जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें सारे के सारे आपको क्वेश्चन का संग्रह, ये चीज़ को चलिए बिना बात के देरी किए हुए, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है और तैयारी करने के लिए भी काफ़ी कुछ है, इसलिए बिना बात के देरी किए हुए इस चीज़ को चलते हैं। ये है कौन सा, बीएसएससी अमीन का भर्ती परीक्षा 1/5/2005 का क्वेश्चन संग्रह है और इसको हम लेकर के आए हैं। चलिए बिना बात की देरी किए हुए हम क्वेश्चन के संग्रह को देखना शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया। किस पर दिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। बोले तो किस पे? संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर बनाकर किया गया है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। किस पर बना के दिया गया है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली कौन सी? बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवियों के शासनकाल में थी। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हमारे देश की जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या के अनुपात में 16% है। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे? आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे? तो हरिजन तक पहुँचे। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? सत्यशोधक समाज का आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया? तो क्या था? यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, चोरा चोरी कांड को लेकर के। ठीक है, जो हिंसात्मक हो चुका था उसीलिए असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? तो किन्होंने किया? तो कौन है? डॉक्टर एओ ह्यूम। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा गया? रोम को। सात पहाड़ियों का शहर रोम को। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया को। ठीक है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। सबसे लास्ट में ये पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, 23वें तीर्थकर थे। लेकिन यदि 24 में पूछेगा तो महावीर जैन। चलिए, किस स्रोत के अनुसार यह कहा गया कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो कलहन की राजतरंगिणी पढ़ने पर पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा। तो भद्रबाहु द्वारा दक्षिण में, बोले तो साउथ में जाकर के क्या जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो राजा के पास था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? फारसी संस्करण क्या कहते हैं? रजमनामा। क्या बोलते हैं? रजमनामा। कृषि की शुरुआत समाप्त तक कब हुई? 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। कौन सा? लेप्चा। क्या है? लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति कहाँ करती है? सिक्किम में। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार से कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है? तो अमेजन नदी। समझ के बात को, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार से अमेजन विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म को लेकर। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी में। और भगवान महावीर कौन थे? अभी जस्ट आपको बताया 24वें तीर्थ करते। ठीक है, चलिए
विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस तिथि मनाता है 28 फरवरी को। बिहार का कौन सा जिला, यहाँ होगा कौन, तो कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो कौन सा है, शेखपुरा। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, संवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, सरकारी अनुदानों से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो C राजगोपालाचारी, ये बात याद रखिएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो चुका था, लेकिन अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, भारत संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितने समय लिया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा, जीवन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो किस प्रकार से निलंबित, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, तो आपातकाल के समय यदि राष्ट्रपति आदेश जारी कर दिया तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। चलिए, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। वो भी किस पे, प्रधानमंत्री की सलाह लेने पर। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया, संविधान के द्वारा। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है, प्रधानमंत्री के अनुमति पर। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार को कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है। चलिए, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत किस में मिलता है, तो समताप मंडल में। ठीक है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया, गेहूं की फसल को। अब भारत में हरित क्रांति के जनक किसके, MS स्वामीनाथन जी को। और यदि वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया, ऑपरेशन फ्लड किससे है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन से। USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी होगा, तो जी मिल्खा सिंह। समझ के बात को, जी मिल्खा सिंह, वही मिल्खा सिंह के सुपुत्र हैं ये। चलिए, कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है, तो कौन, फीता कृमि त्वचा को पार करके आंतों में चली जाती। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, 3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। एक समान वयस्क पुरुष में कितना हेमोग्लोबिन होता है, समान वयस्क पुरुष में 14 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून। यदि 100 ग्राम खून है तो उसमें 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए। समझ के बात को। आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है, तो सामान्यतः मांसाहारी जानवरों का, या मांसाहारी जो होते हैं ना, उनका आहार नाल बड़ा होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीला रंग है। यदि पूछेगा उजला तो वो कैसीन के कारण होता है। ठीक है। चलिए, बीजों को अच्छी तरह से परीक्षित कहाँ रखा जा सकता है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। हार्मोन क्यों उपयोगी है, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। हार्मोन क्यों उपयोगी है, उपापचयी प्रक्रिया हेतु हार्मोन की जरूरत पड़ती है। SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन। एक AMU परमाणु द्रव्यमान की इकाई कितनी, 1.6735 × 10⁻24 ग्राम के। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों, ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। चलिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक हवाई जहाज के पंखे पर बढ़ रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा, तो पंखे का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, नीला, हरा और लाल। हीरा बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत नरम होता है। निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाता है। एक व्यस्त शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 4 से 5 लीटर। ठीक है।
पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है? तो क्या होता है? सेलुलोज, जो पादपों में होता है लेकिन पशु में नहीं होता। वेग, त्वरण और तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है? तो क्या है? v² / u² + 2as। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? तो तरंग के रूप में। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किग्रा बर्फ यदि 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो कौन सा रंग होता है? नीला रंग। श्वेत प्रकाश जब ग्लास प्रिज्म से गुजरेगा तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होगा? तो नीला रंग। अब देखिए ये कौन सा है क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए ये BSSC, देखिए BSSC निम्न वर्गीय। आप इसी बात से समझिए कि देखिए LDC-PT में पूछा गया प्रतियोगिता 21/8/2005 का क्वेश्चन का ये कलेक्शन है, ठीक है। चलिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? तो जावेद अख्तर साहब। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 की संख्या कितनी है? अस्थायी 5 सदस्य कितने हैं? 5 है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के अबुल कलाम आजाद थे। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था, जो 14 गंगादेव राजा ने कराया था, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में मिनट में कितना अंतर होगा? तो कितना होगा? 4 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर। भारत लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में जाता है? खेल के क्षेत्र में। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो कितना गुना अधिक है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण? 6 गुना अधिक है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने मनुष्य रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो 2002 में खत्म हुई थी। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए कौन आए थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 ईस्वी में, ठीक है। चलिए डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? तो डायनासोर विलुप्त हुआ कौन से? जुरासिक युग में। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो किसके शासनकाल में था? सैयद। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर हाफ नेक्ड बेगर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने किया था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इंडिया के सबसे साउथ में कौन सा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1959 में पंचायती राज का आरंभ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलंबो में। तो अभी जो याद करके जाइएगा, तो अभी जो प्रेजेंट में सार्क का जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में रट के जाइएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना किलोमीटर? 12,756 किलोमीटर। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा? कम वर्षा होती है जिसकी वजह से वृक्ष लगते नहीं है। और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, इसमें कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? व्यापारी वर्ग। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? जमशेदपुर में, ठीक है। ये 1907 में याद रखिएगा। 1907 में इस्पात कारखाना की स्थापना होती है। इसी में आप पढ़ते हैं टिस्को, जो बोलते हैं टिस्को टाटा स्टील का जो प्लांट है, ये 1912 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 1907 में क्या बोलते हैं टाटा की स्थापना की गई थी और
1912 में टिस्को की स्थापना की गई थी, ये जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है। उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। योजना आयोग कब गठित हुआ था? योजना आयोग गठित 1950 में था। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम क्या है? कांगो नदी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा में दिया जाता है। भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। दूध की शुद्धता की जांच किसके अंदर? लैक्टोमीटर द्वारा करते हैं दूध की शुद्धता का माप। कंप्यूटर में समान रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी होती है? कितनी होती है? 5.5 यानी तो 3.25, ठीक है, इंच होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किससे ब्लैक लैड कहा जाता है? ग्रेफाइट को ब्लैक लैड कहा जाता है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? न्यूप्रीन। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर क्या होता है? न्यूप्रीन का बना होता है। किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? तो हीलियम का अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है। लोहे की परत किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो जैडन से होता है। लोहे की परत किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो जैडन से। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो कॉपर का इस्तेमाल होता है। रेशम कीट में किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? कैटरपिलर की अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। प्राकृतिक मोती नेचुरल पर्ल क्या है? एक मोलस्क है। क्या स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड कितना है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 0.00055 AMU, बोले तो 0.00055 AMU, ठीक है। एक अशक्ति लगभग कितना? 740 वाट के बराबर था। किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? किलोवाट घंटा को। ऊर्जा की बीमा कितना है? ml²T-2 होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? रेडियम जो है सर्वाधिक रेडियो एक्टिव। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होते हैं? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। आम का खाने योग वाला भाग कौन सा है? तो मध्यभित्ति। आम का खाने योग वाला भाग मध्यभित्ति है। और नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित है? पत्ती का रूपांतरित रूप नागफनी का कांटा होता है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो फैराडे साहब ने डायनेमो का आविष्कार किए थे। अब चलिए, अब ये देखिए कौन सा है, देखिए BSSC का कौन सा निम्न बन गया? LDC मेंस में जो पूछा गया, ठीक है, LDC मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये 29/12/2005 का 29/12/2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन से, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो उद्गम स्थल में किस नाम से जानी जाती है? तो उद्गम स्थल में किस नाम से जानती है? अलकनंदा के नाम से जानती है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। खगोलीय एकक क्या है? सूर्य एवं सूर्य के मध्य दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय एकक। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघलती हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? तो सबसे पहली बात, क्योंकि केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। अब एक्चुअली क्या है ना, मतलब अत्यधिक प्रेशर के वजह से चट्टान का जो है ना गलनांक को बढ़ा देता है, मतलब अत्यधिक टेम्परेचर, मतलब उसके बाद अत्यधिक टेम्परेचर चाहिए उसको गलने के लिए। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कौन थे? नाना साहेब थे। वैनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासन किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसांग ने भारत भ्रमण किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो मेरठ में लड़ी गई थी। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो एशिया में सबसे पहले औद्योगिकरण आया जापान में, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो कौन दिए थे? इंदिरा गांधी ने दिए थे। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तत्व को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से आता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि बोलते हैं। भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य सीमा कौन सी है? डुरांड रेखा, ठीक है। वैसे अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन आए यदि भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो डुरांड रेखा। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो कहाँ होते हैं? पेराम्बूर में। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 किस क्षेत्र में जोर दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र के में महत्व पर। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। चलिए
शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया? स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा नहीं? विवेक की स्वतंत्रता को नहीं सम्मिलित किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इटली में। ठीक है, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो महालेखा परीक्षक त्यागपत्र अपना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। समांतर समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? समस्त महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से और स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को और स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, समझे? और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। यदि राज्यसभा में गया 14 दिन तक के अंदर यदि रिप्लाई नहीं किया गया तो लोकसभा उसको पारित मान लेती है। ठीक है, चलिए, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। ठीक है, किस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर को राठौर ने पहला पदक जीता? एथेंस ओलंपिक 2004 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? लोक लेखा समिति से संबंधित है। चलिए, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? धारा को बढ़ा करके। एक सेल का ईएमएफ क्या है? एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? अधिश्राती होता है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें। क्यों? क्योंकि धारा में कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, भारत में वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? वर्ष भर होती है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व उत्पाद शुल्क से होता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं बुद्ध चरित्र के लेखक। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने? धर्मपाल ने। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। और इसके बारे में आपको बता चुके कौन थे? वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कहाँ थे? कालीकट बंदरगाह पे। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त है। राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित होते हैं? तो किससे? प्रस्तावना से। संघ की कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है? संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देगा तभी हटा सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य होना चाहिए। कब? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य होना चाहिए। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा? वित्त आयोग पर छोड़ा। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये तो आप लोग जानते हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ठीक है, भारत के संघ में सिक्किम का नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 अधिनियम के तहत सिक्किम को एक नया राज्य की दर्जा दिया गया। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्चित होती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यह मुख्यतः कहाँ होती है? आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। समझ गए? एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्चित होती है। यह मुख्यतः कहाँ होती है? आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। मानव निर्मित तत्व कौन सा? प्लूटोनियम। क्या प्लूटोनियम क्या है? मानव निर्मित तत्व। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? घाव जो होता है आपको किस विटामिन से जल्दी भरता है? तो विटामिन सी से। ऊर्जा संचित किस में होती है? ऊर्जा संचित किस में होती है? एटीपी में। ठीक है, किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया में। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितने केल्विन स्केल पे लिखा जा सकता है? 258 केल्विन स्केल। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? लवणीय है। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? तो लवणीय जिप्सम। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? विटामिनों के कारण होता है। टाइफाइड के संक्रमण के बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? टीकाकृत हो, मतलब टीका लगवा लो, टाइफाइड का संक्रमण से बचाव हो जाएगा। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को समानता कितनी दांतें होती है? 5 वर्ष की आयु का जो बच्चा होगा उसमें नॉर्मली 20 दांत होते हैं। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों रखते हैं? प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। आवर्त सारणी के वर्ग का तत्व कौन सा है? तो क्षारीय धातु है। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या है? एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl35 एंड Cl37
समझे बात को। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना की, कितना 35.49, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पूरे के पूरे, ठीक है। और ये 2005 तक हम कर चुके हैं। 2005 के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक में आए हैं वो सारे के सारे हम कर चुके हैं 2005 के। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 2006 में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं बिहार एसएससी से जुड़ा हुआ, बीएसएससी से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम देख लेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और यदि पसंद आता है तो आप इनको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।